तो वेरिकोसिटी, वेरिकोसिटी मतलब पैर में खून की नली में खून भरने की वजह से खून की नली एकदम से इस तरीके से पूरी ये फूल गई है। तो खून की नलियों का टर्टस हो जाना, एकदम फूल जाना, इसको बोलते हैं वेरिकोसिटी। जैसे आप देख रहे हैं ना, पैर पूरा का पूरा इधर वाले पैर में ज्यादा है, लंबे समय से है, लेकिन इस वाले पैर में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आने लग गए हैं। तो हमको ये वाला तो विजिबल है ही कि पैर किस तरीके से पूरा पैर फूल गया है। थोड़ा सा पीछे की तरफ घूमो, ये अब ये जो पैर पूरा फूला हुआ है, ये पैर नहीं फूला है, पैर में जो खून की नली है जिसका काम होता है खून को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। अब अपने क्या हुआ, इसके वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं। मान लो अगर यहाँ कोई ब्लॉकेज है नीचे से ऊपर की तरफ आते समय, तो यहां से ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर मान लो थोड़ा सा यहाँ इंग्वायरल लिगामेंट के आसपास कहीं ब्लॉकेज है तो खून ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएगा, तो फिर ये वेरिकोसिटी जो है ना, थाई तक भी फूल जाती है खून की नली। कभी कभी कमर वाले हिस्से पर आकर के कब्ज ज्यादा है, पेट बहुत ज्यादा आगे निकला है। सामान्य तौर पे महिलाओं में ये वाली समस्या हो जाती है जब प्रेगनेंसी होती है, 7वें 8वें 9वें महीने में पेट एकदम से बाहर आता है, तो ये खून की नली एकदम से फूलना चालू हो जाती है, क्योंकि ज्यादा पेट के बाहर आने की वजह से जो प्रेशर है नली पर पड़ता है, तो खून ऊपर की तरफ रिटर्न नहीं हो पा रहा। वीनस रिटर्न जो है वो रुकना चालू होता है, और वीनस रिटर्न अगर रुकना चालू होता है तो खून नलियों में भर करके नली को फुलाना चालू कर देता है, और वो ये नली फूली हुई है। अब नली फूल जाए तो क्या दिक्कत आ रही है? बोले कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन अगर नली फूल करके ज्यादा फूलना चालू हो जाए कि भाई पहले तो कम फूली थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा फूल गई है जब से, तब से तो दर्द भी होगा। दर्द क्यों होगा? जैसे गुब्बारे में थोड़ी हवा है तो ठीक है, लेकिन थोड़ी और ज्यादा हवा भरो तो गुब्बारे की दीवार चटकने को होती है ना। अब गुब्बारा तो वहां ज्यादा भर दोगे तो फूट जाएगा, तो दूसरा ले लेंगे। लेकिन अगर ये फूटी तो इसको बोलते हैं वेन परफोरेशन। हाँ, वेन्यूल परफोरेशन या वेन परफोरेशन, खून की नली का फूट जाना, तो खून वहां से निकल निकल के बाहर की तरफ आना चालू हो जाता है। और ये क्यों होगा? क्योंकि खून की नली में खून भरा हुआ है, और भरा हुआ खून ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा, तो लगातार इम्प्योर ब्लड अगर कहीं रहेगा तो उस जगह को वो खराब करना चालू कर देगा। अब अपनी नलियां तो फूल करके बाहर आ रही हैं तो नीली नीली निकल रही, नहीं तो सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि ये तो नीली नहीं है, वेरिकोसिटी तो नीली नीली नसों को बोलते हैं। तो अगर ऊपर की नसें होती उनमें खून भरता तो थोड़ी उभर के आती, लेकिन नीली दिखती। अपनी जो है ना ये वेन्स एकदम से डायलेट हुई हैं, और डायलेटेशन इतना ज्यादा है कि पूरी की पूरी वेन स्किन को उभार करके ऊपर की तरफ लेके आ रही है। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेट के करी जाएगी। कैसे करी जाएगी वो पूरा समझ लो एक बार। वहां लेटेंगे, हाँ बिल्कुल सीधे लेटना है। कमर जो है वो अपन बिल्कुल दीवार से सटा के, पैरों को दीवार के ऊपर लगा करके लेटना है। सीधे लेट गए, दोनों हाथ जो हैं वो कमर के बगल में होंगे, हथेलियां जमीन पर हैं, हथेलियां जमीन की तरफ। अब ये हम लेटे हुए हैं। अब इस लेटे हुए अवस्था में हमको एक्सरसाइज करनी है ताकि खून जो नीचे भरा हुआ है वेन्स में वो ऊपर की तरफ, पेट की तरफ चलना चालू हो जाए। हमने पैरों को ऊपर कर दिया, पेट को नीचे कर दिया, तो खून तो अपने आप ही ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, तो अपने आप जाना चालू होगा। एक काम, हम केवल खून को ऊपर से नीचे नहीं लाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि खून की नली की मांसपेशी की ताकत बढ़े, और खून की नली के आसपास जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों में ताकत जब ज्यादा आएगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़े, वो खून की नली को दबा करके खून को ऊपर की तरफ पंप कराना चालू कर दें। इसको वीनस पंप बोला जाता है, वो आपका एक्टिव हो जाए। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, सीधे लेटे हैं, पैर दीवार पर हैं। अब पंजों को पूरा सिर की तरफ खींचना है, धीरे धीरे, पूरा पूरा दम लगा के खींचो, पूरा दम लगा के खींचना है, जोर से पूरी दम लगा के पंजों को पूरा खींचा, खींच के रखा, 10 तक गिना। जब 10 पूरे हो जाएंगे तब फिर धीरे धीरे करके पैर के पंजे को ऊपर की तरफ ले जाना है, छत की तरफ ले जाना है पूरा, और छत की तरफ। और कमर नहीं हिलेगी, कमर नहीं हिलानी है,
पंजों को केवल ये। अब यहां दस्तक रोकना है। जब दस्तक यहां रुक जाए तब फिर अब अपने को फिर से धीरे से पंजे को फिर से नीचे की तरफ लेके आना है और मैक्सिमम पैर के पंजों को सिर की तरफ करके मैक्सिमम जोर लगा के रोकना है। दस्तक गिनना है और जब 10 पूरे हो जाएंगे तो फिर से पैर के पंजे को ऊपर की तरफ ले जाना है। ये रिदमिसिटी जो है ना, ये बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी में ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक इतनी अच्छी एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पे इसको हम लेग रेज करके भी, बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना सपोर्ट के करने में और विद सपोर्ट के करने में थोड़ा अंतर रहेगा। विद सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो पैर आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री पे उठा हुआ है। अब आपने सपोर्ट दे रखा है, अब आप पैरों के पंजों को इजीली मूव कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो पैर का पंजा जितने अच्छे तरीके से मूव करेगा उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाने में। और ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर आपका बढ़ गया तो ये मान लो कि ये जो समस्या आपकी है, जिसको वेरिकोसिटी के नाम से जाना जाता है, ये पूरे तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से इस समस्या में आराम मिलना चालू होगा। एक तो ये एक्सरसाइज हो गई, एक अकेली एक्सरसाइज पर्याप्त है। इसके बाद अगर पॉसिबल हो जाए तो एक ट्रीटमेंट होता है, आप करते रहिए इस एक्सरसाइज को। एक ट्रीटमेंट है जिसको हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस बोला जाता है। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस मतलब गरम ठंडा सेक। गर्म पानी के गीले कपड़े से और ठंडे पानी के गीले कपड़े से कैसे सेक करेंगे? धीरे से। इसको अपने को एक बार में 10 बार करना है और दिन में 3, 4, 5 बार, जितनी बार भी हो जाए। समझ में आ गया एक्सरसाइज? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, इतना जो ये दर्द हो रहा है ना, ये मान लो कि 3-4 दिन में ये दर्द आपको उस दर्द से निजात दिला देगा जो आपके वेरिकोसिटी की वजह से हो रहा है। क्योंकि मूवमेंट में आपने बिल्कुल ही पूरे के पूरे शरीर को जकड़ा रखा है, हाथ बढ़ रहा है, ज्यादा चट चट की आवाज आ रही है, तो ये समस्या है। धीरे से आप पैर को नीचे ले आओ, दर्द सहन नहीं हो रहा। धीरे से नीचे ले आओ। हाँ, आराम से। ये अब पैर को सीधा करके बैठ जाएंगे, दीवार से सट करके बैठ जाएंगे आराम से। ये ठीक है। अब एक एक्सरसाइज करनी है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज जो बैठ के कर सकते हैं आप। वो कौन सी है? ऐसे ही पैरों को सीधा करके बैठ गए। अब पैर के पंजों को पूरा अपनी तरफ खींचना है, पंजों को पूरा खींचा। वही एक्सरसाइज है, हम सीधा पैर करके कर रहे हैं। अब फिर पंजों को आगे किया, फिर पंजों को आगे किया धीरे से। हाँ, बाइटे इसलिए आते हैं क्योंकि मसल को अपन ने चलाया ही नहीं, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह खड़े 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 काम करते रहे, तो वो पैर की मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हो गई। ठीक है, ये हुआ। अब एक ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कौन सा है? गरम ठंडा से। कैसे करते हैं? गरम पानी का गीला कपड़ा और ठंडे पानी का गीला कपड़ा। गरम पानी के गीले कपड़े से जहां जहां खून की नलियों में उभार आया हुआ है उस जगह पर गरम पानी का गीला कपड़ा रखा 2 मिनट के लिए, ठंडे पानी का गीला कपड़ा रखा 1 मिनट के लिए। 2 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 5 बार रिपीट करके टोटल 15 मिनट का ये ट्रीटमेंट होगा। और ये 15 मिनट का जो ट्रीटमेंट है, जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद कोल्ड वेट सीट पैक। कोल्ड वेट सीट पैक मतलब ठंडे पानी में एक कपड़े को गीला करके पहले पंजे से लेके ऊपर तक लपेटा जाएगा और उसके ऊपर से ऊनी मफलर लपेट दिया जाएगा या ऊनी कोई कंबल का कपड़ा लपेट दिया जाएगा। इसको गीला लपेट बोला जाता है। तो पैर पर गीला लपेट, इसको लगभग 20 से 40 मिनट का टाइम आपको देना है। तो ये अगर एक बार करते हैं तो रात को सोने के पहले कर लीजिए, और अगर पॉसिबल हो जाए तो 2 बार कर लीजिए, एक बार सवेरे और एक बार रात को सोने के पहले। अगर ये एक इलाज और 2 एक्सरसाइजेज आप कर लेते हो तो आपकी वेरिकोसिटी में बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाएगा। ठीक है।